Rajput's case. In fact, Sushant Singh Rajput's drug link there. Another actress's name emerges. Another actress on Narcotics Control Bureau's radar. Sushant Singh Rajput threw a party for Chichore on 28th of March at a lake house. Riya Dipesh named as an actress who attended the March party. Drugs consumed at 28th of March at a party at Sushant's lake house. Now, another name that's cropped up. Arvind Oja joining us live for more on this. Arvind, एक और नाम बाहर आया है जो रिया और शौविक ने एनसीबी को बोला है. ये किसका नाम है? एक एक्ट्रेस का नाम है, हमें पता चला है. जी बिल्कुल, देखिए ये एक्ट्रेस का नाम है और इंडिया टुडे के पास बाकायदा एक्सक्लूसिव कॉपी भी है जो उस पार्टी में खर्चा हुआ था. तकरीबन 40,000 रुपए छिछोरे, जिसमें लिखा हुआ है कि छिछोरे पार्टी, यानी 40,000 रुपए छिछोरे की पार्टी के लिए खर्च हुआ था. और इस पार्टी में काफी लोग थे, जैसा कि सुशांत के जो लोग क्लोज थे, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ये सारा स्टाफ तो था ही था. लेकिन जो छिछोरे के क्रू मेंबर थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे. और वहां पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत ने बयान दिया है कि जो पार्टी थी उस पार्टी में भी ड्रग्स चला था. जो एक्ट्रेस है उनका नाम इंडिया टुडे को मालूम है, लेकिन जब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको समन नहीं देती है हम उनका नाम नहीं बताएंगे. लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जिस तरह से दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती ने जो एक स्टेटमेंट दिया है 67 एनडीपीएस एक्ट में, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आने वाले दिनों में उन एक्ट्रेस को समन कर सकती है. लेकिन वो जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में जो कुछ भी खर्चा हुआ था उसकी पूरी एक लिस्ट थी, उसकी एक रेट लिस्ट थी, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगी थी. और वो रेट लिस्ट इंडिया टुडे के पास भी है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि किस किस पार्टी पर कितना खर्चा हुआ. जिसमें छिछोरे की जो पार्टी थी उसके लिए 40,000 रुपए खर्च हुए. और जैसा कि रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उस पार्टी में भी ड्रग्स हुआ था, तो ड्रग्स एंगल पर आने वाले दिनों में उस एक्ट्रेस से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संबंध कर पूछताछ कर सकती है. नबीला जी, ये right now we have information coming in on the AIIMS forensic team as well. Do stay with us, Arvind. We have some breaking news coming in on AIIMS forensic team probing Sushant Singh Rajput's death case in a huddle now. This comes before submitting the final report to conclude if Sushant Singh Rajput's death was a suicide or a murder. The AIIMS forensic team meeting on forensic evidence, viscera report and post-mortem report of Sushant Singh Rajput. The AIIMS forensic team has said that the total conclusive report will be submitted to the CBI. Tanseem Haider joining us live from Delhi. Tanseem, here it's been quite a while since the CBI is in fact probing into every angle of Sushant Singh Rajput's death. The AIIMS forensic team, the team right now is in a huddle even before concluding on this report. This comes even before submitting the final report to conclude if Sushant Singh Rajput's death was a suicide or a murder. The AIIMS forensic team now is meeting on forensic evidence, the viscera report and the post-mortem report. They're all huddled up to before a conclusion is given out. What more do we know? Any inside details so far? नबीला, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी ये आ रही थी कि वहाँ जो मुंबई से सीएफएसएल के जो साइंटिस्ट हैं उनको जो विसरा से जुड़े हुए जो उनके बॉडी के पार्ट्स थे उसमें से 20% जो पार्ट्स हैं वो टेस्टिंग के लिए इनको मिले. तो सीएफएसएल ने उसको टेस्ट किया है, उसको एग्जामिन किया है सीएफएसएल की पूरी टीम ने. अब इनके पास सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. एम्स के जितने भी डॉक्टर्स और सुधीर गुप्ता की जो टीम है, उसके अलावा सीएफएसएल के जो साइंटिस्ट हैं, तो इन सबकी अब एक कंक्लूसिव रिपोर्ट आ चुकी है. अब ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग होनी है. वो लोग मौजूद होंगे इस मीटिंग में, जो अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग है, जो ये तय करेंगे कि जिन्होंने वहां पे रिक्रिएशन किया, क्राइम सीन देखा, सारे फोटोग्राफ्स देखे, यानी कि अब एक चेन बनाना बाकी है. एक चेन बनाई जाएगी इसकी कि आखिर ये पूरी घटना कैसे जुड़ती है जाके, और अगर ये मर्डर है तो कैसे है, सुसाइड है तो कैसे है. Thank you very much, Tanseem, for joining us. We have some more breaking news coming in here. Sushant Singh Rajput's death, his drug link that is currently being probed here. Another actress's name emerges here. Another actress on Narcotics Control Bureau radar. Sushant Singh Rajput threw a party for Chichore on 28th of March at the Lake House. Riya and Dipesh named actress
who attended the march party. Drugs consumed at the 28th March party at Sushant Singh Rajput's lake house. And here is a name of an actress that crops up. Now, who is this actress? Sushant Singh Rajput's death, the drug angle here taking center focus. A few actors' names have been given out to the NCB. A few names were already given out, and we did mention, of course, the NCB is probing further. Now, yet another actor's name has now been mentioned. Arvinodya, take us through who is this person? Who is this actress per se? A female actor whose name has been mentioned here. ये किसका नाम सजेस्ट कर रहे हैं? कौन है ये अभी तक पता चला है? जी देखिए, इंडिया टुडे ने आपको बताऊं नबीला, बहुत पहले ही जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी उसी वक्त बता दिया था कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने डोजियर बनाया है। रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ खुलासा किया उसको लेकर जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनके ड्रग्स लिंक को लेकर एक डोजियर बनाया। तो कहीं ना कहीं ये जो 28 मार्च 2019 की ये जो पार्टी है जो उनके फार्म हाउस सुशांत के फार्म हाउस पर हुई थी पावना, जहां इंडिया टुडे ने अभी 2 दिन पहले जाकर रिपोर्ट की है, वहां पर यह पार्टी हुई थी और बताया जा रहा है उस पार्टी में 40,000 रुपए खर्च हुए थे। जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसके बारे में रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ की थी तो उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट दिया है 67 एनडीपीएस एक्ट में कि उस पार्टी में भी ड्रग्स चला था। तो ऐसे में जो लोग उस पार्टी में थे और खासकर उस एक्ट्रेस की बात अगर करें, इंडिया टुडे के पास उस एक्ट्रेस का नाम हमें मालूम है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब उनको सम्मन करेगी तो हम इस बात का पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन ये पार्टी, इस पार्टी में जो शामिल लोग थे अब वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास बाकायदा इस स्टेटमेंट है रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत का। नबीला जी, ये अभी क्या हाल है यहाँ पर? जो ड्रग एंगल प्रोब कर रहे हैं, बहुत सारे नाम बाहर आए हैं। जो 25 नेम्स है उनमें से 15 नाम तो लड़कियों के हैं। विमेन एक्टर्स नेम्स आर प्रोमिनेंट इन दैट लिस्ट। ये बात सही है क्या अरविंद? जी बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताऊं कि अब ऑन रिकॉर्ड भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि 3 नाम तो कंफर्म कर दिए हैं, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खम्बाटा। इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम सामने आया है और बहुत मुमकिन है, जो इंडिया टुडे को सोर्सेस से जानकारी मिली है, इन 3 नाम में से एक नाम को सम्मन बहुत जल्दी जाने वाला है और उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भी भेजने वाली है। 1 से 2 दिन के अंदर उनको सम्मन भेजा जा सकता है। लेकिन काफी नाम लिए हैं स्टेटमेंट में। एजेंसी के लिए अब उनको पकड़ना, उनको सम्मन देकर बुलाना, उसके बाद अगर वो डिनाई कर देते हैं तो मुश्किल होगा। तो जैसा आपने पहले नवीला इन्वेस्टिगेशन देखा था जिसमें 18 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उसमें भी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो बहुत मुमकिन है कि जो डोजियर बनाया गया है लेकिन इस पर रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हो, पहले ड्रग पैडलर को पकड़ा जाए, उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है उनको पकड़ा जाए। लेकिन फिलहाल अगर एनसीबी की बात करें तो इस पर जांच कर रही है। Arvind, thank you very much for joining us with those details there.